Hello everyone, I'm your friend Dr. Rashi and I welcome you to Rashi Rise and Shine. अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ आपको मिलते हैं नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स जिनसे आप अपनी हेल्थ को फिट एंड फाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन को इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि जब आप इसे लाइफ में अडॉप्ट करेंगे तो आप अपने डिज़ायर्स को चुटकियों में पा सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें वीडियो को, जिन्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। और हो सकता है आपके इस वीडियो को शेयर करने से किसी को इतनी हेल्प मिल जाए कि अगर वो किसी मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो तुरंत उससे बाहर आ जाएं। ऐसे ही आज का जो टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट है, थोड़े ऐसा कुछ बात मैं आज आपसे करने आई हूँ जो कि हमारी सोसाइटी में काफ़ी प्रिवेलिंग है और यूथ उससे काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है। कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको जब हम देखते हैं तो लगता है कि उनको जो फिज़िकल एलिमेंट है, कुछ भी ऐसी बीमारी है, वो इट्स नॉट बिकॉज कुछ उन्होंने गलत लाइफस्टाइल है या खाना पीना गलत किया है या कुछ इनहेरेंट हुई है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ समथिंग विच इज़ गोइंग इनसाइड, जो उनके अभी अंदर चल रहा है, जो उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है, जो वो खुद के लिए फील कर रहे हैं, या अभी जो इतना इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का, कंपटीशन का, ये जो लाइफ स्पैन इतना छोटा होता जा रहा है कि मिनट में चीज़ें चेंज हो रही हैं, कंपैरिजन है, इतना इतना फास्ट पेस लाइफ है, ये उसका बाय प्रोडक्ट आ रहा है। ऐसी कई तरह की बीमारियां आ रही हैं जिनका इलाज सिर्फ मेडिसिन या कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक्चुअली उनके पास खुद के पास है कुछ चेंजेस, उनको खुद में जैसे ही वो फील करेंगे, वो लाएंगे, वो यहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। इसीलिए मैं आज आपसे थोड़ा सा वो डिस्कस करने आई हूँ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उससे आप भी रेजोनेट करेंगे और आप भी ये फील करेंगे कि क्या आपने खुद से ये पूछा है जो मैं अब आपसे पूछने वाली हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आप क्या सोचते हैं खुद के बारे में। व्हाट इज़ योर सेल्फ वर्थ? क्या वैल्यू है आपकी खुद के लिए, खुद की नज़रों में? खुद के अंदर आप जब झांकते हैं तो क्या वैल्यू आपको फील होती है खुद के लिए? क्या लगता है कि आप कितने वर्दी हैं, क्या डिज़र्व करते हैं और कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं आप खुद को? ये आज मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो हम भूल जाते हैं खुद से करना। बहुत बार हम ये समझ नहीं पाते हैं और हम जिन चीज़ों से कंपेयर कर लेते हैं अपने आप को और उससे डिफ़ाइन कर लेते हैं अपनी सेल्फ वर्थ, एक्चुअली में वो तो कुछ मैटर ही नहीं करती हैं। वो एक सही कंपैरिजन ही नहीं होता है या डेफिनेशन नहीं होती है हमारी सेल्फ वर्थ की। तो मैं उसी बारे में आज आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये समझे कि हमारी फिज़िकल हेल्थ पूरी तरह से डिपेंड करती है हमारी मेंटल, इमोशनल एंड हमारी सोल की जो हेल्थ चल रही है, हमारे अंदर जो भी चल रहा है उसी का एक बाय प्रोडक्ट होता है हमारी फिज़िकल हेल्थ। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसमें आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, या आप बहुत गिव अप करे हुए हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है लाइफ में, आप कुछ डिज़र्व नहीं करते हैं, आप किसी भी तरह से आप इससे निकल नहीं सकते हैं, तो ऐसे में आपके अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं वो आपको क्या फील करा रहे हैं? वो आपको ऐसा फील करा रहे हैं दैट इज़ लाइक कि आप अभी कुछ नहीं कर सकते हैं और आप रिजेंटमेंट, गुस्सा, घुटन खुद ही अंदर आप उन इमोशन से भर रहे हैं और वो इमोशंस आपको इस तरह की बीमारियां दे के जाते हैं जो कि आप मेडिसिन या ट्रीटमेंट से नहीं। उसमें मुश्किल होता है कि अगर आप मेडिसिन का अपना एक रोल है, पर अगर आप खुद को उसी टाइम रोकें, उसी टाइम जांचें, तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। और ऐसे में आप देखेंगे ये इस तरह के इमोशंस हैं जिनकी वजह से आपका पूरा एक वे ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है। आपका सोने उठने का टाइम चेंज हो जाएगा, आपका उठना बैठना चेंज हो जाएगा, आपके मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे। आपको पता नहीं होगा कि आप अब नेक्स्ट क्या चाह रहे हैं लाइफ से, क्या करना चाह रहे हैं। काफ़ी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ हम चले जाते हैं और वही रीज़न होता है कि हम खुद को बहुत कम वैल्यू देने लग जाते हैं। ऐसे में हम, अगर आप ध्यान देंगे तो उस टाइम में अगर आपको कोई कहेगा कि देखिए अगर आपके बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत लो एनर्जी फील हो रहा है या आपका मन ऐसा नहीं हो रहा, तो आप अपनी डाइट फिक्स करिए या लाइफस्टाइल फिक्स करिए, आपको हेल्प मिलेगा। आपको ये कहा जाएगा कि
आप कोई एडवाइस करें अगर इस तरह से हम लोगों को कि आप पम्पकिन सीड्स खाइए, उससे मूड अच्छा हो जाएगा, या आप फ्रूट्स खाइए, आपकी एनर्जी लेवल हाई रहेंगे, या आप सूप सैलड्स लीजिए, आपको लाइट फील होगा, नींद अच्छी आएगी। तो क्या आपको लगता है जब आपके अंदर ये इमोशंस चल रहे हैं, इतने गुस्से वाले, इतने स्ट्रेस वाले, आपको तो लग रहा है लाइफ की तो वाट लगी पड़ी है और ये सारी बातें आपको असर करेंगी? आपको क्या फील होगा ना कि ये सब छोड़ो, अभी तो जो माइंड में है बस चलने दो। उस टाइम आपकी ज़्यादा क्रेविंग्स होगी शुगर की तरफ, जंक की तरफ। आपको ज़्यादा ऐसा लगेगा कि जो चीज़ें आपको पता है नहीं खानी चाहिए रेगुलर लाइफ में, आपको पता है कि आपको नुकसान ही करेंगी, फिर भी आप ये सोच के कि क्या फ़र्क पड़ता है यार, कुछ ही खा लो, ज़िंदगी तो वैसे ही चल रही है। ऐसे में आप ज़्यादा उसी तरफ जाएंगे, उसी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप खुद को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। आपको ना अपनी हेल्थ की पड़ी है, ना आपकी फिजिकल बॉडी की पड़ी है, आपका सारा ध्यान उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे है, क्योंकि आपके साथ कुछ घट गया या कुछ हो गया तो आपका पूरा माइंड क्या हो रहा है कि अब कुछ खा लें, कुछ पी लें, कभी सो जाएं, कभी उठ जाएं, कोई लाइफ चल रही है चलने दो, पर हम तो बस ऐसे ही रहेंगे। तो आपने खुद को क्या वैल्यू दी, खुद की बॉडी को क्या किया? तो ऐसे में आप ये ध्यान दीजिए, जब हमें ये ऑप्शंस मिलते हैं कि आप डाइट फिक्स करिए, लाइफस्टाइल फिक्स करिए, वो हम नहीं कर पाते। उस टाइम उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। उस टाइम हमें ज़रूरत होती है कि हम अपने अंदर जो भी कुछ चल रहा है उसको अपने हार्ट में, अपने माइंड में, अपनी सोल में फिक्स करें। अगर हम थोड़ा उधर ध्यान दें, उन चीज़ों पे वर्क करें, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि अगर आप अंदर से खुश हैं, अगर आपका मन अच्छा है, आपको अच्छी फील हो रहा है, आप खुश हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी बॉडी को ऑनर करेंगे, आप अपनी हेल्थ को रिस्पेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा आप एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, अच्छे से सोएं, क्योंकि आपको पता है नींद कितनी इंपॉर्टेंट है। अपने आप में वो एक मेडिसिन है, एक अच्छी नींद लेके आप जब उठेंगे। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब आप खुद के लिए अच्छा फील कर रहे होते हैं, जब आप अंदर से वर्क कर रहे होते हैं, ना कि सिर्फ आप जो ये सुनी सुनाई बातें होती हैं कि ये डाइट ले लीजिए, ये लाइफस्टाइल में चेंज करिए, ये करने जाइए, ये करने, वो सब नहीं वर्क करता। क्योंकि आप यकीन मानिए, जब अंदर किसी भी सिचुएशन ने काफ़ी कुछ उथल पुथल मचा रखी होती है, जब ज़िंदगी में उल्टा पुल्टा सब चीज़ें चल रही होती हैं, तब हम इस तरफ ध्यान नहीं देते और ज़्यादा हम खुद ही को कर्स कर रहे होते हैं, खुद ही को ज़्यादा सज़ा दे रहे होते हैं। और उसी का क्या रिजल्ट निकलता है कि हम बहुत सी ऐसी बीमारियां अट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारी फिजिकल बॉडी तो उसी का ट्रांजिशन है जो अंदर चल रहा है। तो जब आपने अंदर नहीं वर्क किया तो ऊपर से तो बॉडी में एलिमेंट्स आने ही है ना। इसीलिए आज जो हम बात कर रहे हैं सेल्फ वर्थ की, कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है आपको ये जानना कि आप खुद की कितनी वैल्यू करते हैं। क्या है सेल्फ वर्थ? इट्स सिंपली लाइक वॉट यू बिलीव फॉर योर सेल्फ, हाउ मच यू वैल्यू फॉर योर सेल्फ। खुद के लिए आप क्या सोचते हैं? आपको लगना चाहिए कि आप कितना कुछ डिज़र्व करते हैं, कितना कुछ अच्छा आप वर्दी हैं उन चीज़ों के लिए। क्योंकि आप देखिए, इन सब चीज़ों के साथ में जब हम कोई भी सिचुएशन ऐसी अगर आपकी लाइफ में चल रही है, बाय चांस आप थोड़ी देर पहले अगर मैं आपसे पूछती कि आपकी सेल्फ वर्थ, आपको लगेगा कि हाँ मेरे आई हैव सेल्फ वर्थ। पर अगर आपने अचानक से रिसेंटली अगर आपने कोई रिश्ता टूटा है आपका, या आपका ब्रेकअप हुआ है, तो उस ब्रेकअप की वजह से आप अपनी सेल्फ वर्थ खोने लग जाएंगे। आपको क्या लगेगा, आप किसी लायक नहीं है, क्योंकि आपका रिश्ता टूट गया। अगर आपने कोई जॉब खो दी है जो आप बहुत ज़्यादा चाह रहे थे, पर आपका बाय चांस ले ऑफ हो गया है, आप जॉब से निकाल दिए गए, या वर्क प्लेस पे आपको किसी ने कुछ बुरा कह दिया, तो उस सिचुएशन में भी आपको लगेगा अब आपकी कोई वर्थ नहीं है। या सोसाइटी में अगर किसी बात को लेके आप पे कोई आंच आ गई है, आपको नीचा दिखाया गया है, अगेन क्या होगा, यू विल फील लाइक कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, आपकी सेल्फ वर्थ पे इफेक्ट हो जाता है। ये सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि लाइफ में आती जाती रहती हैं, बट इनकी वजह से हम अपनी वैल्यू खो देते हैं। हम इन्हीं से अपने आप को डिफाइन करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो अब हम किसी लायक नहीं है। हमें लगता है कि अगर ब्रेकअप हो गया तो हम किसी प्यार के लायक नहीं है। हमें लगता है कि अगर कोई एक जॉब अगर हमारी लाइफ से निकल गई है या हमारे हाथ से चली गई है, तो क्या हम किसी और जॉब के लायक नहीं हैं? हम इतनी जल्दी खुद को इस तरह से ट्रीट करने लग जाते हैं कि जैसे
हम किसी चीज़ के वर्दी नहीं है, या हमने इतनी जल्दी अपनी सेल्फ वर्थ खो दी सिर्फ इन वजह से, या कोई रिश्ता टूटा है तो, या किसी अपने को खोया हमने रिसेंटली। ऐसे दुख, कोई भी ऐसा दौर आपकी लाइफ में चल रहा है जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आई है, किसी अपने को खोना, या आप जॉब खोना, रिश्ता टूटना, या लाइफ में कहीं किसी भी तरह का धोखा आपको मिला है, ये सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपको बहुत मुश्किल लगती हैं जब आपके साथ घट रही होती हैं। पर आप यकीन मानिए, ये सिचुएशंस आपको डिफाइन नहीं कर रही हैं, इनसे आपको आपकी सेल्फ वर्थ ही निकाल सकती है। आपकी खुद की क्या वैल्यू है खुद की नज़र में, तो ही आप इनसे निकल पाएंगे। बाकी सारी चीज़ें आपको क्या हेल्प करेंगी, कितने दिन, जैसे कि अगर आप इन डिफ़िकल्टीज से निकलना चाह रहे हैं और आप सहारा ले रहे हैं ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स का, या फिर आप समझ लीजिए माइंडलेस शॉपिंग, या जो भी आपको उस टाइम में उससे दूर भागने का, कोई एस्केप करने का तरीका दिख रहा है, वो सारे तरीके टेम्प्रेरी हैं, वो परमानेंट नहीं है। वो कुछ दिन चल सकते हैं, कुछ साल चल सकते हैं, पर लास्ट में आपकी खुद की नज़र में खुद की क्या वैल्यू है, क्या आपकी सेल्फ वर्थ है, वही आपको इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकाल सकती है। वही आपको ये एहसास दिला सकती है कि आप इन सिचुएशंस की वजह से डिफाइन नहीं हुए हैं, ये चीज़ें आती जाती रहती हैं, पर अगर आपको इनसे लड़के निकलना है तो आपको खुद की वैल्यू समझनी पड़ेगी। आज के टाइम में देखिए कितने ऐसे पेशेंट्स हैं, बहुत से यंगस्टर्स भी होते हैं, आते हैं, जो कि डिप्रेशन के पेशेंट हैं। उनको लाइफ में डिप्रेशन ने इतना घेर लिया है कि वो, उनमें अब इतनी भी हिम्मत नहीं है, या आप ये कहिए सेल्फ वर्थ नहीं है कि वो सिचुएशन से बाहर निकल पाए। वो जान रहे हैं कि ये उनके लिए एक टफ सिचुएशन है, ये सस्टेनेबल नहीं है, उन्हें निकलना ही है इससे, पर उनमें अब इतनी भी हिम्मत नहीं रह गई, खुद के लिए इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं रह गई है, वो खुद की लाइफ को इतना ऑनर नहीं कर रहे हैं, वो अपनी खुशियों को इतना उस हिसाब से डिज़र्व करते हुए नहीं देख पा रहे हैं कि वो इस लायक है कि वो खुश रहें, एक अच्छी लाइफ जिए। वो उस डिप्रेशन में ही अपने आप को डाले हुए, उस दलदल के अंदर ही वो निकलना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि उनमें वो सेल्फ वर्थ नहीं है। देखिए, मेडिसिन या ट्रीटमेंट्स अपनी जगह हैं, वो अपना काम करते हैं, पर वो भी एक लिमिटेड ही वर्क कर सकते हैं, जब तक कि अगर आप खुद ना चाहें। अगर आप में खुद में ही, अगर आपने गिव अप कर दिया है, आप अपने आप को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे फिर से एक अच्छी ज़िंदगी जीने की, तो मेडिसिन भी कब तक काम करेंगी। इसी तरह से कई सिचुएशंस ऐसी लाइफ में आती हैं जो हमें ये फील करा देती हैं कि अब अगर हमारे साथ ये घट गया है, कोई भी सिचुएशन ऐसी हो गई है मुश्किल वाली, तो उससे हमारे माइंड में क्या चीज़ बस जाती है कि अब हम किसी लायक नहीं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमारी लाइफ कभी नहीं बदल सकती, या हम तो वर्दी ही नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर एक ब्रेकअप हो गया तो इंसान क्या सोच लेता है कि मैं तो प्यार के वर्दी नहीं हूँ, मुझे तो प्यार मिल ही नहीं सकता, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। या अगर आपको कहीं कोई नुकसान हो गया प्रॉपर्टी में या कहीं पैसों में, आप क्या सोचने लग जाते हैं कि मैं तो अबंडेंस की वर्दी नहीं हूँ, कुछ हो नहीं सकता मेरे साथ, तो प्रोस्पेरिटी आ ही नहीं सकती। या ऐसे ही जॉब को लेके भी आपके माइंड में आ जाता है कि कोई एक जॉब छूटी तो आपने क्या सोच लिया कि लगता है मैं तो कुछ अच्छी जॉब के लायक ही नहीं हूँ। इतनी जल्दी हम ये स्टेटमेंट्स बना लेते हैं खुद के लिए, इतनी जल्दी हम इन चीज़ों से अपने आप को डिफाइन करने लग जाते हैं। देखा है आपने? जबकि आप सोचिए कि क्या सिर्फ यही चीज़ें आपको डिफाइन कर रही हैं? एक जॉब गई है तो क्या दूसरी नहीं आ सकती? इतनी जल्दी आप अपना सेल्फ वर्थ क्यों खो रहे हैं? आप खुद में इतना कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप को इतना लायक समझिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, पर वो वैल्यू आपको अपनी नज़र में बनानी है। खुद से खुद को इतनी इम्पोर्टेंस देनी है, खुद को अपना वो सेल्फ वर्थ बताना है कि यस, मैं हर वो अच्छी चीज़, हर वो अबंडेंस मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं इस लायक हूँ। क्या हो गया तो आज ये सिचुएशन घट गई है, कल ठीक भी हो जाएगी। आप अपने आप में इतना कंट्रोल रखिए, आप एज ए क्रिएटर वो पावर रखिए अपने हाथ में। जब आप वो खो देते हैं पावर, जब आप ये दूसरों के गाइडेंस में आके अपने आप को डिफाइन करते हैं, और स्पेशली ऐसी चीज़ें, बहुत बार हम अपने आप को सेल्फ वर्थ को कंपेयर कर लेते हैं अपनी नेट वर्थ से, जो कि एक मनी से। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो ही हमारी वर्थ है, पर ऐसा है नहीं। वो नेट वर्थ होती है, वो आपके इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी से रिलेटेड होती है। ये हम बात करें सेल्फ वर्थ की, ये हम अपनी खुद की पर्सनल वैल्यू की। और आप देखिए, इस दुनिया में हम सब सेल्फ वर्थ के साथ ही आए। इस यूनिवर्स में
हर चीज़ के हम उतने ही वर्दी हैं जितना एक दूसरा इंसान है। तो हम सब इक्वली हर चीज़ के लिए वर्दी हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। आप यकीन मानिए, आपको अगर खुश रहना है, आपको अगर आगे बढ़ना है, प्रोस्पैरिटी में जीना है, तो आप कभी भी अपनी सेल्फ वर्थ मत खोइए। अपनी उस खुद की इम्पोर्टेंस के साथ जिए, खुद की वैल्यू करते हुए जिएंगे, तो ही आप एक्चुअल में खुश रह पाएंगे। अदरवाइज़ आप ये जो लिमिटिंग बिलीव्स के साथ जीते हैं कि अगर एक बार कुछ घट गया है तो अब आगे कुछ हो नहीं सकता, ये सारी बिलीव्स हमने बनाई हैं। और आप याद रखिए, आपने अगर अपना अलाउ किया अपने बच्चों को, अपने पार्टनर को, सोसाइटी को या दुनिया को कि वो आपकी सेल्फ वर्थ डिफाइन करें, तो आप ध्यान रखिए प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट हो जाएंगी। आप दूसरों को जैसे ही चार्ज देते हैं अपनी लाइफ का, अपनी इम्पोर्टेंस का, अपनी वैल्यू का, तो आप खुद पे आप अपना पावर, अपना कंट्रोल किसी और को दे रहे हैं। क्यों ऐसा करना है? क्यों आप अपनी सेल्फ वर्थ कंपेयर करते हैं कि अगर आपके बच्चे आपको ये इज्जत देते हैं तो आपको लगेगा मैं इस लायक हूँ, बच्चे आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो ही आपको लगेगा, या आपके पार्टनर अगर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं या कुछ बता रहे हैं या कहीं अपने साथ रख रहे हैं तो ही आप में सेल्फ वर्थ है। ऐसा होना नहीं चाहिए। या सोसाइटी आपको किसी बात में अप्रिशिएट कर रही है, एक्नॉलेज कर रही है, तो ही आप खुद से समझेंगे कि हाँ मेरी भी कोई वर्थ है, मेरी भी कोई इज्जत है, या मैं भी इस लायक हूँ। ये कंपैरिजन, ये डेफिनेशन ठीक नहीं है सेल्फ वर्थ की, क्योंकि ये अनएंडिंग है। ये लाइफ है, सिचुएशन से चेंज होती रहती हैं, आज कुछ है कल कुछ और होएगी। अगर ऐसे में इन सब चीज़ों की वजह से आप अपनी सेल्फ वर्थ खोते रहेंगे तो आप अपनी खुशियों से दूर जा रहे हैं। आप अपने आप को, जो हम शुरू में बात कर रहे थे एज ए डॉक्टर में जो आपसे बात कर रही हूँ, कि आप उस तरह की बीमारियों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में जो जो कभी आनी ही नहीं थी आपकी लाइफ में। अगर आप ये थोड़ा सा चेंज कर लेते, थोड़ा सा चेंज आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ अपने मेंटल, इमोशनल, अपने हार्ट सोल पे के लेवल पे करेंगे और ख़ुद को समझेंगे, खुद को जांचेंगे, तो देखिएगा कितना आसान हो जाएगा आपके लिए ये समझना कि आप हर उस खुशी के लायक हैं, आप हर उस चीज़ के लायक हैं। और कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ अगर एक मिस्टेक हो गई, अब कोई बात नहीं, अगर कुछ एक गलती होती है, कुछ छूट भी गया पीछे, आपने कुछ ऐसी कुछ चीज़ हुई है, तो उसके लिए खुद को बीटअप करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपनी सेल्फ वर्थ को खोने की ज़रूरत है। वो चीज़ हुई है तो कुछ ठीक भी हो जाएगा, लाइफ ऐसे ही चलती है आगे। मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि मैं जब आपको आने वाले वीडियो में 10 to 15 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनसे हो सकता है आप रोज़मर्रा में अपने आप को कंपेयर कर रहे हो और उसी से आप अपनी सेल्फ वर्थ को आंक रहे हो या जांच रहे हो। आप उससे देखेंगे कि कैसे वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं आपकी लाइफ में, और कैसे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ और इम्पॉर्टेंट है जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ को बनाता है। तो आप ज़रूर देखेंगे मेरे आने वाले वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही अनफोल्ड करने वाली हूँ, वो सारे पॉइंट्स जो अभी तक आप सोच रहे थे कि जिससे कंपेयर करके या जिससे की वजह से आप अपनी सेल्फ वर्थ को डिफाइन कर रहे थे। तो मैं यही कहूँगी कि आप हर उस चीज़ के, हर खुशी के, हर अबंडेंस, हर जॉय, प्रॉस्पेरिटी के लायक हैं। आप खुद से मान के तो देखिए, खुद से पूछ के तो देखिए। आई विल से येस, यू आर वर्थ इट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे फिर से मुलाकात होगी, और साथ ही में इस टॉपिक के आपको वो सारे पॉइंट्स बताती हूँ जो आपको क्लियर करेंगे कि व्हाट एक्चुअली योर सेल्फ वर्थ इज़। थैंक यू सो मच।